Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Social Studies Grade 3. Lesson number 7, Money. Student, in this lesson we will discuss about the need for money. So let's start our lesson. Underline difficult words and write their meaning on your books. Suppose you want to buy a book or some stationery. What will you need to pay for the book or stationery? Of course you need money to buy things. सपोज यानी फ़र्ज़ करें आपने एक बुक और कुछ स्टेशनरी ख़रीदनी है, तो आपको क्या देना पड़ेगा उसे ख़रीदने के लिए? यकीनन आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ये चीज़ें ख़रीदने के लिए. हैव पीपल ऑलवेज बीन यूजिंग मनी फॉर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स? नो. क्या लोग हमेशा से पैसे यूज़ करते थे चीज़ों को ख़रीदने के लिए या बेचने के लिए? तो इसका आंसर है नो. Before coin or paper money, people used to exchange goods and services to make a living. This method of exchanging one thing for another is called barter. कागज़ के पैसों और कॉइन से पहले लोग चीज़ों का तबादला करते थे. एक्सचेंज का जो तरीक़ाकार था, एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ देना, ये क्या कहलाता था? ये बार्टर सिस्टम कहलाता था. ठीक है. सम टाइम पीपल्स फेस डिफ़िकल्टीज इन बार्टरिंग थिंग्स. अ मैन हु हैज़ व्हीट एंड वांट्स क्लॉथ्स मे नॉट फाइंड अ पर्सन हु हैज़ क्लॉथ एंड वांट्स व्हीट इन एक्सचेंज. टू ओवरकम सच कंडीशंस, पीपल फेल्ट द नीड टू इंट्रोड्यूस something common for selling and buying. Gold coins were introduced by the Lydian in 600 BC. These coins had pictures and writing on them. Now it was much easier to sell wheat in the market for money and then buy clothes with that money. जो बार्टर सिस्टम था जिसमें चीज़ें लोग एक्सचेंज करते थे, वो कुछ टाइम के लिए ऐसा होता था कि ये बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था चीज़ें एक्सचेंज करने में, क्योंकि एक आदमी के पास जिसके पास गंदम हो लेकिन वो कपड़ा ख़रीदना चाहता हो, मगर उसे ऐसा आदमी ही ना मिले जो कपड़े के बदले उसे गंदम दे दे. तो इसीलिए इस कंडीशन पर काबू पाने के लिए लोगों ने चीज़ों के ख़रीदने और बेचने के लिए एक कॉमन चीज़ बनाने की ज़रूरत महसूस की. इसी वजह से 600 BC में गोल्डन कॉइन मुतारिफ़ करवाए लेडियन ने. ठीक है. सो लोगों के लिए ये आसान था कि कॉइन्स पर जो है, कॉइन्स की वजह से लोगों के लिए चीज़ें ख़रीदना और बेचना आसान हो गया. और कॉइन्स जो थे उनके ऊपर पिक्चर्स बनी होती थी और उनके ऊपर लिखा हुआ होता था. ठीक है. इसीलिए लोगों के लिए ये आसान हो गया कि वो गंदम पैसों की बेचें और उन्हीं पैसों से वो अपने लिए कपड़े ख़रीद सकें. ठीक है. These coins were heavy and it was not easy to carry them around. Therefore, people felt the need to replace them with paper money. The Chinese were the first to introduce paper money in the 7th century. ओके. ये जो कॉइन्स थे ये बहुत भारी होते थे और इनको साथ लेकर जाना आसान नहीं था, जिसकी वजह से लोगों ने ये ज़रूरत महसूस की कि कॉइन्स को पेपर मनी के साथ रिप्लेस किया जाए. इसी वजह से जो चाइनीज़ थे उन्होंने 7th सेंचुरी में पेपर मनी को इंट्रोड्यूस करवाया. ठीक है. टुडे वी यूज़ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स एज मनी. दे हैव अ फिक्स्ड वैल्यू. ओनली द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री कैन इशू अ करेंसी एंड फिक्स इट्स वैल्यू. डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट नेम्स ऑफ देयर करेंसीज. आजकल हम क्या यूज़ करते हैं? आजकल हम पेपर मनी यूज़ करते हैं और जो मुल्क की किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो ही जो है करेंसी को इशू करती है और उसकी वैल्यू को फिक्स करती है. ठीक है. मुख्तलिफ मुल्कों की करेंसी जो है उसका जो नाम होता है वो डिफरेंट होता है. ठीक है. जैसे सऊदी अरेबियन का क्या है करेंसी, क्या कहलाती है? रियाल. ठीक है. और पाकिस्तानी करेंसी क्या कहलाती है? रुपीज़. People earn money by doing some work or by providing some services. A wage is a payment earned for work or services paid on a daily or weekly basis. Sometimes people keep their money in banks as it is safe and secure to keep it in banks. At the time of need, people can withdraw. Withdraw means nikalwana their money through an ATM card or by check. लोग क्या करते हैं? लोग काम करके या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करके क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं. ठीक है. और कुछ लोग कुछ लोग जो हैं वो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे काम करते हैं और उसकी जो वेज है वो लेते हैं, यानी मजदूरी लेते हैं उनको.
ठीक है। और कुछ लोग जो है वो अपने पैसों को सेव करवाने के लिए, महफूज रखने के लिए क्या करते हैं कि वो अपने पैसे बैंक्स में रखवाते हैं, और जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो बैंक से ATM के थ्रू या चेक के थ्रू वो अपने पैसे निकलवा लेते हैं, ठीक है। Allah blesses us with many things including our wealth and property. We believe that all things belong to Allah, so a Muslim isn't supposed to preserve his or her wealth. We are supposed to spend part of our wealth on those who are in need. For this purpose, Islam has introduced the zakat system. In the form of zakat, money circulate among people. We must try our best to help the needy. अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी चीज़ों से नवाजा है जिसमें और हम ये यकीन रखते हैं कि हर चीज़ जो है वो किससे बिलोंग करती है, वो अल्लाह से बिलोंग करती है, ठीक है। जो मुस्लिम है, इसी वजह से जो मुसलमान है वो अपनी वेल्थ यानी अपनी चीज़ों को, अपने माल को इकट्ठा करके नहीं रखते, बल्कि अपने माल का एक हिस्सा उन लोगों पर खर्च करते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं। इसी मकसद के लिए इस्लाम ने ज़कात का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, और ज़कात की फॉर्म में जो पैसा है अमीर लोगों से वो गरीब लोगों तक जाता है, और इसी तरह पैसा सर्कुलेट होता रहता है। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा लेसन एंड हुआ है। अभी हम इस लेसन की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट पार्ट बी। चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। We need dash to buy things, toys, money, card. The true option is money. Gold coin were introduced by the dash in 600 BC. Chinese American Lydian. The true option is Lydians. Okay. The first paper money was issued in dash in the 7th century. Saudi Arabia, China, Afghanistan. The true option is China. The dash of a country can issue currency and fix its values. Government, people, army. The true option is government. People keep their money in dash as it is safe and secure. Office, banks, home. The true option is bank. People can withdraw their money through an dash or by check. Student card, ATM card, visiting card. The true option is ATM card. Okay. Part C. Look at the currencies of different countries. Write the names of their countries and currencies in the correct column. ठीक है, आपको यहाँ पे कॉलम दिया गया है। यहाँ पे इस जो फर्स्ट कॉलम है उसमें करेंसीज दी गई हैं। आपने क्या करना है, उसके कंट्री का नाम लिखना है और उस करेंसी का जो नेम है वो भी लिखना है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, कौन सी करेंसी है, यहाँ पे रियाल है, ठीक है। कंट्री उसकी क्या है, सऊदी अरब। करेंसी में क्या आप लिखेंगे, रियाल, ठीक है। नेक्स्ट है अमेरिका, और इस करेंसी का क्या नाम है, डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट जो करेंसी है उसके जो कंट्री का नाम है वो है यूनाइटेड किंगडम, और करेंसी का नाम है पाउंड। नेक्स्ट है पाकिस्तान, आपने लिखना है, और इसकी करेंसी का क्या नेम है, रुपीस। ओके ओके स्टूडेंट, आपके जो पार्ट ए है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, के आपको सेंड कर दिए जाएंगे। आपने अपनी नीट कॉपीज़ पर लिखने हैं और स्कूल में सबमिट करवाने हैं। ओके, थैंक यू।